उसको जमरतुल उक़बा भी बोलते हैं, यानी बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे। ये पढ़े हर पत्थर पे, फिर वहां से वापस हो जाए, दुआ ना मांगे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. जैसे सूरज तुलू होने लगे, आप मीना की तरफ रवाना हो जाए। वहां से तो मीना की तरफ रवाना होकर अगर आपने बैग शेक लिया तो अपना खेमा में बैग रख लें, पत्थर लेके निकल पड़े। 7 कंकरियां सबसे पहले कहा है किसको मारेंगे? जमरतुल कुबरा को, उसको जमरतुल उक़बा भी बोलते हैं, यानी बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे। तो 7 कंकरियां मारें, एक यानी अपना शहादत अंगुली और अंगूठे के बीच में पकड़ के ऐसे करके मारे, या ऐसे ये इसके अंदर पत्थर को पकड़े फिर ऐसे करके मारे, लेकिन ऊपर नहीं मारना, थोड़ी सी नीचे करके मारे, ताकि वहां जो ये पिलर बड़ा बड़ा वो बना हुआ है, पिलरे बना हुआ है दीवार की जैसे, उसमें मारना है। अब उसी खड्डे में गिरे, अगर बाहर जाएंगे तो फिर आपकी कंकरियां नहीं होगा, और बाहर से ढूंढ के लेंगे तो ये मरदूद है। जो पत्थर बाहर से मिला आपको, आपने वहां से ढूंढ के लिए, वो गोया कि वो मरदूद है, वो पत्थर आपको नहीं मारना है। तो आप अपना बैग में ही कुछ पत्थर इजाफा ले ले, आगे पीछे अगर ऊपर मारेंगे तो टपक के आगे चले जाएगा, तो लिहाजा एहतियात से मारें, ऐसे ऐसे मारें या ऐसे मारें। तो शैतान को 7 कंकरियां मारना। मरते ही मेरे दोस्तों ना, आप जो है ना, जैसे ही आपने कंकरियां मारी, मरने के बाद आप मीना में जो काम हुआ मेरे दोस्तों, मुज़दलिफ़ा से आपने निकल गया, और मुज़दलिफ़ा से निकलने के बाद आप जो है शैतान को ये करेंगे, उसकी बाद तकबीर पढ़ेंगे। शैतान को मारने के बाद अब तकबीर पढ़ना शुरू करें। वो क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, मैं आपको बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द रगमन लिशैतान व रिज़ल लिर्रहमान, ये पढ़े हर पत्थर पे, फिर वहां से वापस हो जाए, दुआ ना मांगे। पहले बड़े शैतान को मारे, 7 कंकरियां एक एक करके, एक साथ में 7 मारेंगे तो एक कहलाएगा, एक एक करके मारेंगे। तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द रगमन लिशैतान व रिज़ल लिर्रहमान, ये बोले हर दफा में बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर पूरा नहीं आता है आपको तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द करके मारें, या बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर अगर पूरा आता है तो अब पूरा पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द रगमन लिशैतान व रिज़ल लिर्रहमान, ये पढ़ें। अब ये आपके 10वां तारीख अरफात से 9 तारीख के मगरिब की बाद निकलकर मुज़दलिफ़ा में पत्थर ढूंढ के, फिर उसके बाद 10वीं तारीख को आप निकल कर आया। 10वीं तारीख का काम क्या क्या है, अब यहाँ पे पहुंचे। शैतान, बड़े शैतान को जमरतुल कुबरा या जमरतुल उक़बा, इसको आपने 7 कंकरियां मार के वहां खड़े होकर दुआ नहीं करना, रवाना हो जाना। कहाँ आप जाएं, कुर्बानी करें, तरतीब से करें कुर्बानी। हमने हमारे वहाँ एक पहाड़ी इलाका में जो है कुछ लोग आलिम उलमा थे, हम लोग पाकिस्तान से जाते वक्त जो है ना उनके एड्रेस वगैरह लेगा, हमारे साथी वगैरह थे, उनके पास जाके हमने जानवर उनके पास ख़रीदा हुआ है। तो हमने बोला कि भाई जायज़ तरीक़ा से, जो वो भी आलिम दीन था, हमने उनको पैसे दिए, तो वो जानवर लिए और कुर्बानी की बाद ही हमें टेलीफोन कर दिया कि हाँ भाई हमने कुर्बानी कर ली। हम वहाँ से रवाना हो गए मक्के के लिए। तो ये लोग भी, हमारे दोस्त साथी लोग भी मक्के में पहुँच गए। तो मक्के में ही उनकी वहाँ जो है ना घर है, तो पहाड़ी के ऊपर, वहाँ वो उन्होंने कुर्बानी किया, मुझे टेलीफोन कर दिया कि आपका कुर्बानी हो गई। अब कुर्बानी अपना हाथों से तो नहीं कर सकते, और उस वक़्त में मैं बीमार भी था। अब मेरे दोस्तों ये हो गए कि भाई कुर्बानी हो गया, अब कुर्बानी होने के बाद क्या करना, हलक करना या कसर करना, ये तरतीब है। अब हलक या कसर दूसरा काम, यानी 10वीं तारीख का आप वहाँ से मीना से रवाना होकर आपने चले गए कुर्बानी करने, कुर्बानी कर ली। कुर्बानी करने के बाद आप फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए तैयारी, नहा लें, बाल वगैरह काट लिया आपने, हलक कर लिया, करने के बाद ही आप जो है ना आपकी कुर्बानी, आप एहराम खोल लें, नहा लें, गुस्ल कर लें, सब कुछ कर लें, अपना कपड़ा पहन लें। मैंने तो पहले दिन उसी कपड़े में, एहराम के कपड़े में ही मैंने तवाफ़ कर लिया, तवाफ़ ज़ियारत। मैंने
गंजा हुआ, गंजा होने के बाद सर को धो दे लिया, मैंने हलक किया, हलक करने के बाद ही सर को धो लिया, ठंडा वंडा हो गए, ठंडा होने के बाद ही फिर निकल पड़े। मैंने बोला तवाफ ज़ियारत भी अभी कर लेता हूँ, वो बीमार था मैं, तो इसी वजह से निकल पड़ा मैंने। अब ये तवाफ ज़ियारत के लिए आप नहा कर गुस्ल वुस्ल करके साफ सुथरा होकर मेरे दोस्तों, जेर नाब वगैरह काटे गंजे होकर जो है ना आपने हलक कर लिया या बाल को कसर कर ली, कसर करने के बाद या आप जो है ना क्या कर सकते हैं, तवाफ ज़ियारत। तवाफ ज़ियारत के लिए आप जो है ना तवाफ ज़ियारत की नियत कर लें। जैसे नियत किया कि फ़र्ज़ तवाफ ज़ियारत के लिए मैंने जो फ़र्ज़ तवाफ़ मैं करने के लिए आया हूँ, या अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा और मेरी तरफ से कबूल मकबूल फरमा। वही हजर अस्वद की वही तरीक़ाकार में आप जैसा कलमा पढ़ते रहें। आप रुकन यामनी पे हाथ भी लगा सकते हैं। मैंने तो जो है ना ihram के कपड़े में बंधे हुए थे, मैंने कपड़ा लाया भी नहीं, मैं मिना से सीधा निकल कर वहाँ पे पहुँच गया, शैतान को पत्थर मार के कंकरियाँ मार कर सीधा मैं कुर्बानी हुआ। कुर्बानी होने के बाद ही हलक किया, हलक करके बिल्कुल सीधा तवाफ़ के लिए पहुँचा। बड़े मुश्किल से मताफ़ के अंदर मैंने घुसा हूँ, बड़े मुश्किल से, चारों तरफ घूम घूम के जगह नहीं मिल रहा, बड़े मुश्किल से जगह मिल गया। बहरहाल मैंने मताफ़ में पहुँच गया। पहुँचने के बाद ही मैंने तवाफ़ कर लिया। आप अगर ihram मतलब आप पहने हुए हैं, लेकिन वह ihram से तो आप निकल चुके हैं, जब गंजा अब हलक कर लिए या बाल काट लिया तो आप नाखून वगैरह काट के साफ़ सुथरा होकर गुस्ल कर लिया। अगर गुस्ल नहीं भी किया आपने ना, बहरहाल आप ihram से निकल गए, पाक साफ हो गए आपने ना, ihram से निकल गया। ihram से निकलने के बाद अब तवाफ़ ज़ियारत करना। उस वक़्त में तवाफ़ ज़ियारत करने के रुकन यामनी पे हाथ भी लगा सकते हैं, चुम भी सकते हैं। मेरे रुकन यामनी में आप हाथ लगाएं, फिर खड़े होकर रब्बना आतिना दुआ करें, फिर हजर अस्वद की बात जाए, हजर अस्वद को इस्तिलाम करें, या लोगों को अगर तकलीफ़ ना हो तो उसमें हाथ लगा सकते हैं। अगर खुशबू भी लगा हुआ कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप तवाफ़ ज़ियारत कर रहे हैं। फिर मुल्तज़िम में जाएँ, यानी मक्के की जो दरवाज़ा है वो और हजर अस्वद के बीच में जो जगह है उसको मुल्तज़िम कहते हैं। हाथ को ऐसे रखें, ऐसे रखकर चेहरा को ऐसे रख के खूब रोएं, दुआ कबूल होने का वक्त है, खूब रोएं, अल्लाह से खूब मांगे, अपने सीने को चिपका दें मुल्तज़िम के साथ, फिर अल्लाह से मांगे खूब, अल्लाह से अपने माँ बाप, अल्लाह अपने पूरे उम्मत के लिए दुआ मांगे, पूरे उम्मत के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए, पूरे बरादर के लिए आप दुआएं मांगे, जितने भी कर सकते हैं। पूरा उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, पूरे उम्मत मोहम्मदी के लिए दुआ करें, या अल्लाह मेरे रसूल ने जो कुछ मांगा है मुझे वो भी अता फरमा दे। मुल्तज़िम में चुपक के जाके दुआ करें, खूब आप दुआ करें। इसमें जो है ना आम तवाफ़ की जैसे है मेरे दोस्तों, ये तवाफ़ ज़ियारत आम तवाफ़ की जैसे होते हैं। तो आप जो है ना ये तवाफ़ से आप फारिग हुए मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें ये तवाफ़ है, इसमें रमल नहीं है, अब इसमें इस्तिबा भी नहीं है। क्योंकि मैंने ihram पहना हुआ था, दूसरा जोड़ा नहीं लाया था मैंने, इसलिए ihram पहना हुआ था मैंने, उसमें तवाफ़ ज़ियारत कर लिया। आप जो है ना नहा वहाँ के अपने घर से, अब मिना से तैयार होकर आप आ जाएं, मिना से बिल्कुल तैयार होकर कपड़े सपड़े पहन के नहा वहाँ के आप आकर उसमें जो है ना तवाफ़ कर सकते हैं। कोई हरज इसीलिए वो कपड़ा भी है, अब पहन सकते हैं तवाफ़ ज़ियारत के लिए। लेकिन ज़रूरी है तवाफ़ ज़ियारत अगर आपने नहीं किया ना, तो आपके ऊपर जो है आपका बीवी हराम हो जाएगा, जब तक आप तवाफ़ ज़ियारत नहीं करो। हैं औरतें अगर नापाकी की हालत में हो तो तवाफ़ ज़ियारत के लिए मेरे दोस्तों वो मिना तक तो करेंगे, मिना तक कंकरियाँ करके उसकी बाद वो इंतज़ार करेंगे, वो इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद जब पाक साफ हो जाएंगे तो फिर बाद में आकर वो तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल करेंगे, वो बाद में तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। अगर इनकी रवानगी भी हो जाए तो फिर उनको कहना पड़ेगा कि भाई मैं तवाफ़ ज़ियारत नहीं की किसी उज़र की वजह से, तो लिहाजा वो उस दिन आगे नहीं जाएंगे, यानी बस वाले को बता देंगे, गाड़ी वाले को बता देंगे, तो बाद में वो जाके तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल करेंगे। नो, तवाफ़ ज़ियारत से पहले वो आपस से नहीं लौटेंगे। अब उसकी बाद आप मदीने के लिए तैयारी कर लें तो तवाफ़ विदा है, यानी एक दिन पहले कर लें या फिर उसी दिन जिस दिन आएंगे उसी दिन तवाफ़ विदा, यानी आप बैतुल्लाह से आप निकल रहे हैं अब मदीना के लिए, तो आप उस वक़्त में ये तवाफ़ विदा है, ये भी वाजिब है, इसको करना है। अब उसके बाद मेरे दोस्तों ये 10 तारीख